Once you change one thing, your mindset, you can attack everything. डेविड गॉगिंस द वेरी टफेस्ट माइंडसेट पर्सन इन द वर्ल्ड, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने माइंडसेट और डिसिप्लिन को यूज करके 17 घंटों में 4030 पुलअप्स मारे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और यही नहीं, सिर्फ 19 घंटों में 10 माइल्स भागकर इन्होंने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिया। फिर भी ये बंदा रुका नहीं और एक बुक लिख डाला, कांट हर्ट मी। अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो इस वीडियो की सारी नॉलेज को जड़ से निचोड़ लेना, मतलब कि वीडियो में कई बातों को घोलकर पूरी तरह पी जाना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा माइंडसेट डेवलप करने वाला हूँ, ऐसा माइंडसेट आपका बनाने वाला हूँ कि आज के बाद आपको कोई भी रुला नहीं सकता, ना ही परेशान कर सकता है, ना ही तुम्हारा कोई दिल तोड़ सकता है। मतलब कि तुम इतने शक्तिशाली बनने वाले हो जितना कि तुम खुद से एक्सपेक्ट भी नहीं किए होगे। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जिसको अगर तुमने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, तो इतने पावरफुल और डोमिनेटिंग बन जाओगे कि कोई भी तुम्हारा मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकता। मुकाबला क्या, तुम्हारे आसपास भटक भी नहीं सकता। बट ये पावरफुल बनने के लिए तुम्हें किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के माइंड को ट्रेन करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर रेडी हो माइंड को ट्रेन करने के लिए तो अभी कमेंट में यस आई एम रेडी लिख दो। तो बढ़ते हैं वीडियो के पॉइंट की तरफ। देखो, ये बुक एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसे बचपन में बहुत तकलीफें सही होती है, जो एब्यूज हुआ था, मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजरा था और अपनी भारी वजन की वजह से परेशान रहा। एक मामूली इंसान से एक असाधारण इंसान बनने की कहानी है डेविड गॉगिंस की। यू कांट हर्ट मी बुक में डेविड के जीवन की कहानी को दर्शाती है। ये बुक बताती है कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, हार्डवर्क से एक नाजुक इंसान अमेरिका का सबसे फिटेस्ट एथलीट में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक ओवरवेट डिप्रेस इंसान से रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलीट, इंस्पायरिंग मिलिट्री लीडर एंड वर्ल्ड क्लास ट्रेनर कैसे बन गया। इस बुक में लिखी गई वो सारी बातें अप्लाई करके आप सफल हो सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि डेविड गॉगिंस कौन है। देखो, डेविड एंड गॉगिंस ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। डेविड एक कमजोर, दुबला पतला लड़का है जिसका बिलीफ सिस्टम जीरो है, जिसे आसपास के माहौल को बदलता देखकर डर लगता है। बल्कि गॉगिंस एक जिद्दी पर्सनैलिटी है जो खुद में बदलाव लाने के लिए तैयार रहता है। गॉगिंस एक पावरफुल, वेल मेंटेन, सेल्फ डिसिप्लिन कैरेक्टर है जिसका बिलीफ सिस्टम उसके पीक पर है। कांट हर्ट मी बुक में आपके लिए क्या है? कांट हर्ट मी बुक में डेविड अपनी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल और अनस्टॉपेबल माइंडसेट को कैसे बनाने में कामयाब रहे वो बताते हैं। डेविड चाहते हैं कि लोग अपनी लिमिट को पुश करके अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को पा सके और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सके। लोगों की एवरेज माइंडसेट को बदलकर एक विनर माइंडसेट बनाने में ये बुक बहुत ज़्यादा फोकस करती है। आप भी एक विनर माइंडसेट बनना चाहते हैं और अपनी एबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो ये बुक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और आप 2025 में सफल होने के लिए अभी से तैयार रहो। इन 2 महीने में आपको एक ऐसा कमबैक करना है कि जो लोग आपकी बुराई करते हैं आपको देखकर ही उनका मुंह बंद हो जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो के प्रिंसिपल की तरफ। तो जैसा कि मैंने बोला, डेविड और गॉगिंस 2 अलग अलग कैरेक्टर है। तो पहले बात करते हैं डेविड की। डेविड का बचपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। जैसे दूसरे बच्चे हंसते खेलते मजे से बचपन को जीते, पर डेविड को ऐसा बचपन नहीं मिला था। उनके पिता उन्हें बहुत अब्यूज करते थे। वे अपने पिता के पास एक गुलाम की तरह रहते थे। उनके पिता हिंसक थे और वे हर एक छोटी छोटी बात पे उन्हें और उनकी माँ को बुरी तरह पीटा करते थे। डेविड के पिता किसी भी ऐसी चीज में पैसा खर्च करना जरूरी नहीं समझते थे जिनमें उनका निजी फायदा ना हो, इसीलिए वे लोग कभी डॉक्टर के पास इलाज के लिए भी नहीं जा पाते थे। जब डेविड 8 साल के थे तो उनकी माँ उसके पिता से तंग आ चुकी थी। वे उसे लेकर इंडियाना चली गई, लेकिन वहाँ उनकी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो गई। और वहाँ डेविड अकेला एक सांवला लड़का था जिससे कि सारे लोग नफरत करते थे और हमेशा उसे निग्रो कह के बुलाते थे। बहुत से लड़के उसे बुली करते थे और बार बार उस पर गन भी तान देते थे और उसके साथ बहुत मारपीट करते थे। अपने पिता के हाथों झेले अब्यूज के कारण डेविड को ट्रॉमा के सिम्टम्स आने लगे, वे हकलाने लगे। इसके साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उसे स्ट्रेस और डिप्रेशन होने लगा। डेविड के बाल गिरने लगे और स्किन पर सफेद चकत्ते भी पड़ने लगे। उसका कॉन्फिडेंस एकदम से गिर गया। वे हीन भावना से पीड़ित हो गया था, जिसकी वजह से वो एकदम से दुख रहने लगा। फिर डेविड ने खुद से कसम खा लिया कि अब चाहे जो हो जाए मुझे अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करना है। चाहे जो हो जाए मुझे अब डेविड से गॉगिंस बनना है। तो कहानी शुरू होती है डेविड से गॉगिंस बनने की जर्नी। सब कुछ एकदम जीरो से स्टार्ट करना था। गॉगिंस इतने दुख झेल चुके थे कि उसने सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, हार्डवर्क को अपने दिमाग में कांटों की तरह बिठा लिया। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे एक लड़का लड़की को दिल और दिमाग में बिठा लेता है, ठीक उसी तरह डेविड मेंटल टफनेस, डिसिप्लिन को अपने दिमाग में बिठा लिया। तो बढ़ते हैं अब वीडियो के प्रिंसिपल की तरफ। चैलेंज नंबर 1, स्टॉप पुश योर लिमिटेशन। डेविड कहते हैं कि अपने आप को लिमिटेशन में मत रखो। जिंदगी मुश्किल है, ये हमेशा आपके साथ फेयर नहीं होगी। जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। इसके लिए आप किसी और दूसरे को जिम्मेदार ना ठहराएं।
जिंदगी आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आप कहते हैं कि लोग आपके फेलियर के लिए जिम्मेदार हैं, तब आप अपने जीवन का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं और ये बात आपके लिए खतरनाक है। कोई भी आपके जीवन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। गॉगिंस ने जब अपने जीवन को बदलने का सोचा, तब वो एक नए रिचुअल की शुरुआत की। रिचुअल ये था कि वे हर रात अपने चेहरे को और सर को सेव करते। वे खुद के साथ रियल रहते, खुद को जोर जोर से बोलते कि वे कहाँ पे गलत जा रहे हैं। वे गोल सेट करते और उसे एक अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर में चिपका देते। मिरर को देखकर वे रोज सेव किया करते थे ताकि वो रोज अपने गोल्स के नजदीक जा सके। अपना बिस्तर रोज ठीक करना, जैसे मिलिट्री में हो, घास काटना, बर्तन धोना, रोज सेव करना, ये सब बातें उनके जीवन में बदलाव लाता गया और उन्हें खुद के साथ एक रियल बनाया और उन्हें खुद के करीब लाता गया। आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो, पहले खुद को जानो और उसे पूरी सच्चाई से उस बात को अपनाओ। डेविड कहते हैं, अगर आप मिरर में देखते हो और आपको एक मोटा इंसान नजर आता है, तो ये मत कहो कि मुझे कुछ वजन कम करना है, बल्कि पहले खुद को खुद के जैसा एक्सेप्ट करो कि आप जो हो। आप कदम उठाओ खुद को बदलने के लिए, यानी कि अगर आप फेल हो चुके हो तो आप ये मत कहो कि मैं तुरंत ये कर लूंगा, बल्कि पहले खुद को उस सिचुएशन में डालो कि हाँ, मैं फेल हो गया हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ और फिर से मुझे स्टार्ट करना है। डेविड कहते हैं कि खुद को बदलने के लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा, रनिंग करना होगा, खुद को चैलेंजेस देना होगा, एक पर्पस के साथ एक नया एक्शन लेना होगा। इसके अलावा डेविड कहते हैं कि अपने गोल्स को एक कागज पर लिखो और एक मिरर पे चिपका दो। जो बदलाव लाना चाहते हो उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करो। सेकंड प्रिंसिपल, एम्बैरेंस द पेन एंड डिस्कम्फर्ट। डेविड ने खुद को डिस्कम्फर्ट खोजने में ट्रेन किया। डेविड जब तक अपने स्टैंडर्ड पे खड़े नहीं उतरे, तो वे अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस करते रहे और वे उन्हें उन ट्रैक पे बनाए रखने में मदद करती रही। रोज अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस करना, खुद को फेस करना, उन्हें हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करता रहा। वे टफ और रेसिलेंट होते गए और अपने गोल के पास आते गए। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि दुख अच्छा नहीं होता, सुख की जिंदगी जियो। यहाँ तक कि मरने के बाद भी लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, पर सच बात यह है कि मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो इसे ये समझिए कि खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना सीखो। लोहा तपेगा नहीं तो ढलेगा कैसे। इसीलिए गोगिंस कहते हैं, हमें अनकंफर्टेबल सिचुएशन से प्यार करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें ढूंढना चाहिए जिसे करना मुश्किल हो, ताकि अगर आप मुश्किल काम को करेंगे तो आप पहले से भी ज्यादा टफ बनते जाएंगे। लगातार प्रयास करके आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे। अपनी जर्नी में उन बातों को लिखना शुरू करें जो करना आपको पसंद नहीं, आपको अनकंफर्टेबल बनाती है वो बातें, वही चीजें ज्यादा करें। नंबर थर्ड, स्ट्रेंथ योर माइंड एंड टेकिंग सॉल्व कंसेप्ट। जीवन में जो कुछ भी होता है वो आपका माइंड गेम है। इस चैप्टर में डेविड अपनी सील ट्रेनिंग की हेल वीक के बारे में बताते हैं, जो शारीरिक तौर पे मजबूत रखने के साथ मानसिक रूप से भी मजबूत रखना होता है। इस ट्रेनिंग में वे आपको ये बताते हैं कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं। इस हेल वीक में ऐसे बनाया गया है जिसमें पार्टिसिपेट की कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन, मेंटल टफनेस, इन सब को परखा जाता है। डेविड के हिसाब से उनकी टीम को ऊपर उठाने के लिए, उनमें नया जोश भरने के लिए टेकिंग सॉल्व कंसेप्ट का क्रूशियल होना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग के दौरान एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्हें डेविड साइको पीट कहते थे। वे डेविड और उनके टीम के प्रति बहुत ज़्यादा रूड थे, पर डेविड टीम लीडर होने के नाते बहुत मेहनत करते ताकि वे अपनी टीम के सामने कमज़ोर ना पड़े और टीम को प्रेरित करते रहें। उसी दौरान डेविड के घुटनों में गहरा चोट भी लग गया था, पर वो रुके नहीं। वे अपनी पूरी ट्रेनिंग को ख़त्म किए और अपनी टीम को हर रेस में जीत दिलाए। नंबर 4, नेवर गिव अप। लाइफ एक माइंड गेम है। अकेला इंसान जिसके साथ आप खेल रहे हो आप खुद हो। सुबह जल्दी उठे, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ फिजिकल ट्रेनिंग करें। फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ आपको शारीरिक तौर पे मजबूत नहीं बनाएगा, बल्कि दिमागी रूप से भी आपको बेहतर बनाएगा। डेविड उस पल को याद करते हैं जब एक बार उनकी रेस थी और उनके पैरों में ब्लड जम गई थी। उस वक्त वे भाग नहीं सकते थे, फिर भी वे उस सिचुएशन में भागे और उस रेस को कंप्लीट किया। इसीलिए डेविड कहते हैं कि अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानो। नंबर 5, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। इस चैप्टर में गॉगिंस 40% रूल की बात करते हैं। अधिकांश लोग अपनी एबिलिटी के 40% ही इस्तेमाल करते हैं। लोग 40 घंटे काम करते हैं और इस वीक में सेटल हो जाते हैं, पर हकीकत तो ये है कि एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। इन समय का सही उपयोग करके अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें और एक्स्ट्रा टाइम अपने काम पे लगाएं। अपने खान पान को सरल और स्वस्थ बनाएं। अपने परिवार को एक क्वालिटी टाइम दें। कहने का अर्थ ये है कि हर दिन को एक 24 घंटे के मिशन की तरह बनाएं। ज़्यादातर लोग अपने दिन का 4 से 5 घंटा ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। अगर आप उन समय को जान पाए और उसे सही इस्तेमाल कर पाए तो आप अपने सारे दिन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें।